वेलकम टू अनदर एपिसोड इन आवर कमेंट सीरीज। वीडियोस के थ्रू आप लोगों के कमेंट्स का जवाब देते हैं। रिसेंटली हमारी मल्टीपल वीडियोस के कमेंट बॉक्स में पिछले एक हफ्ते में आप कह लें एक व्यूअर ने हमारे सिमिलर कमेंट जो है वो पोस्ट किया। मैं आप लोगों को पढ़ के भी सुनाता हूँ, फिर हम कोशिश करते हैं कि हम उसको रिस्पॉन्स करें। इस कमेंट सीरीज़ के एपिसोड में हाइपोथेटिकल कॉन्वर्सेशन जो है वो उन्होंने प्रेजेंट की है, बड़ी इंटरेस्टिंग। सो क्वेश्चन, भाई मैं DH इस्लामाबाद में कितने पैसे इन्वेस्ट करूँ कि वो 1 ईयर में 2 करोड़ हो जाएं? आंसर 4 करोड़। और फिर उन्होंने लॉट्स ऑफ लाफ्स की 2 इमोजीज भी जो हैं उसमें लिखी हुई हैं। ठीक है, सार्केस्टिक आई थिंक उनका कमेंट है, और जो बेसिक थीम है इस कमेंट का वो मे बी ये है, इफ़ आई एम अंडरस्टैंडिंग इट करेक्टली, कि DH रावलपिंडी इस्लामाबाद एक लो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एरिया है। यहाँ पे 50% रिटर्न आपको हर साल ऑन एनुअल बेसिस नहीं मिलते। ठीक है, वेल आई मस्ट से कि इफ़ दिस कमेंट समहाउ रिफ्लेक्ट्स योर इन्वेस्टमेंट मंत्रा एंड दिस इज़ द मेट्रिक कि आपको किसी जगह पे प्लॉट परचेज़ करने पे साल में 50% प्रॉफिट हो तो हम उससे खुश होंगे। अगर इस मंत्रा को लेके अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी चलाएंगे DH रावलपिंडी इस्लामाबाद या पाकिस्तान प्रॉपर्टी मार्केट में किसी भी एरिया में, यू विल बी फ्रस्ट्रेटेड, डिसअपॉइंटेड, देयर विल बी फार फ्यू सक्सेसेस। ठीक है, क्योंकि अगर आप DH रावलपिंडी इस्लामाबाद या अगेन पाकिस्तान प्रॉपर्टी मार्केट के एवरेज प्राइस साइकिल्स जो है वो देखें, उन लूप्स को समझने की कोशिश करें, तो वी हैव दीज 2 years ऑफ ग्रोथ स्पर्स। रिलेंटलेस प्राइस इंक्रीज होती है, बूमिंग मार्केट होती है, देन प्राइस प्लेटो हिट करती है, इवन आउट होती है, और 4-5 साल स्टेगनेंसी का साइकिल जो है वो गुजरता है। ठीक है, मैं आपको इसकी एक्चुअल प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। 2020-21 बूमिंग मार्केट थी, 22 में प्लेटो हिट किया, 23-24 और अभी 25 एंटर हो गया है। हम प्राइस स्टेगनेंसी से जो है वो गुजर रहे हैं। जो भी एक डेढ़ महीना पहले, सॉरी माय बैड, हमने ग्रोथ की एक एक्टिविटी देखी, एक मिनी ऑफ द मिनी बूम जो है वो देखा, उसमें भी प्राइस सिर्फ कोविड बूम के प्लेटो लेवल तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। कुछ एरियाज़ में पहुंच गई, कुछ एरियाज़ में अभी भी नहीं पहुंची। और इस तरह के इन्वेस्टमेंट डिसीजंस जहां पे आपको DH रावलपिंडी इस्लामाबाद में एटलीस्ट 50% प्रॉफिट हो एक साल में, और 2 साल में आप अपनी इन्वेस्टमेंट को डबल कर दें, तो आपको उन ग्रोथ स्पर्ट्स में, उस ग्रोथ स्पेल में, या तो इनिशियली अगर आप लकी हैं आप उसको टाइम कर दें और इनिशियली आप कुछ परचेज़ करें, या मे बी उसके मिड में भी कर दें, तब भी आप काइंड ऑफ एक डिसेंट रिटर्न एंजॉय कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो 2020 में जब ओवरसीज सेक्टर के लॉन्च हुआ, DH फेज़ 5 का प्लॉट लिया 1.5 करोड़ का 3 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान पे, उन्होंने 16 साल में पोजेशन ली, 2 साल में वो 3 करोड़ पे प्राइस जा चुकी हुई थी। तो 50% रिटर्न जो आपका मैट्रिक है उसके सेटिस्फाई होता है, वो लोग तो बहुत खुश होंगे। सिमिलरली जिन्होंने 8 मरले के कमर्शियल प्लॉट DH से लिए, आइकॉनिक 150 फीट वाइड DH एक्सप्रेसवे पे 5 करोड़ 16 लाख के DH ने दिए, उन्होंने, आप साल छोड़ें, 6 माह भी छोड़ें, वो लॉन्च हुए थे रमज़ान के महीने में, और जब बड़ी ईद आई तो जैसी ईद ख़त्म हुई 8.5 करोड़ पे प्राइस उस वक्त ऑफर्स पे डील हो रही थी। तो आप छोड़ दें साल को, विद इन फ्यू मंथ्स रिटर्न देखें कहाँ पे जो है वो चला गया। वो लोग भी बहुत खुश होंगे DH रावलपिंडी इस्लामाबाद से। जिन लोगों ने ओवरसीज़ फेज़ 4 में बैलेट का हिस्सा बने, बैलेट विनर बने, उन्होंने भी उस टिकट के ऊपर ही कितने ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो अर्न किया। जिन लोगों ने डाउन पेमेंट्स जमा कराई उनको भी करीबन आप कह लें 6 से 8 माह में अच्छा मुनाफा हुआ, लेकिन अब वो भी डिसअपॉइंटेड हैं। जैसे 8 मरला का कमर्शियल प्लॉट उस बूम को मारने के बाद वो भी स्टेगनेंसी में है। कनाल जो ओवरसीज़ केक है वो भी 3 करोड़ पे गया, अभी आगे थोड़ा बहुत बस 15-20 लाख ऊपर चला गया, लेकिन काइंड ऑफ स्टेगनेंट मार्केट ही उसकी चल रही है। ठीक है, सो अगर आप बूम के अच्छे टाइम पे एंटर नहीं होंगे, लेट एंटर होंगे, तो ऑब्वियसली यू विल बी डिसअपॉइंटेड, और इसी तरह के हाइपोथेटिकल सार्कास्टिक कमेंट ही आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, ये एक वेल ऑफ अनसर्टेनिटी है, ये हर जगह में नज़र आती है। आपको कभी भी नहीं पता होता कि ये इस मोमेंट पे मैं प्रॉपर परफेक्ट टाइम करने लगा हूँ और यहाँ से बहुत ज़्यादा मुझे मुनाफा जो है वो होने लगा है। इसमें उस एरिया का, उस लिविंग हाउसिंग कम्युनिटी का, उस इन्वेस्टमेंट एवेन्यू का कोई कसूर नहीं होता, इवन डेवलपर का भी कोई कसूर नहीं होता। ठीक है, अगर आप कहें कि जी लुक एट CDA या D12 की एग्जांपल दें कि देखिए वहाँ पे कैसा, इसी मार्केट में कैसे ज़बरदस्त रिटर्न्स जो है वो हमने देखे हैं, तो आप ये भी माइंड में रखें कि 1994 में D12 लॉन्च हुआ था, 30 साल हो गए हैं उसको यहाँ तक पहुँचने में। और अगर मैं और आप बैक टू द फ्यूचर काइंड ऑफ हमारा सिनेरियो हो और हम 10 साल पीछे चले जाएँ और मैं आपसे पूछूँ, हम कॉन्वर्सेशन करेंगे किस टाइम हमने D12 में इन्वेस्ट करना है, तो ना आपको पता होगा ना मुझे पता होगा। मैं तो अपने कस्टमर्स को अक्सर ये बात कहता हूँ, और मैंने प्रैक्टिकली लोगों को मशवरे भी दिए हैं आज से साल 2 पहले भी, 3 साल पहले भी, कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को इतना दिल से लगा के ना रखा करें कि ये सही होंगी, ये मुझे प्रॉफिट देंगी, तो ही मैं इसको एग्जिट करूँगा। आप बहुत अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो लूज़ कर देते हैं, आप किसी और जगह अपने फंड्स को जो है वो मूव कर दें, अगर आपने ऑब्वियसली घर नहीं बनाना। ठीक है, और मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि मैं आपको ये कहूँ कि जी आप
इस फेज़ में से निकाल के उस फेज़ में चले जाएँ। मैं तो ये आपको कहता हूँ, आप सिरे से सेक्टर ही छोड़ दें, क्योंकि ये लो रिटर्न पीरियड जब शुरू हो गया है सेक्टर का, आप कहीं और ले जाएँ। आप देखें पिछले 2 साल में अगर किसी भी इन्वेस्टमेंट में आप स्टक हैं, आप ट्रैप्ड हैं, बहुत सारे लोग हैं, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनके 2-2 साल, 3-3 साल हो गए हैं, उनको जिन रेट्स पे उन्होंने परचेज़ किया था, अभी कीमतें वहाँ पे मुश्किलों से जो हैं वो पहुँची ही हैं। अगर वो 2-3 साल पहले ही भेज देते, बेशक 10-15 लाख नीचे भेज देते, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लगा देते, म्यूचुअल फंड्स में लगा देते, तो आपके पैसे ने आपको ज़्यादा कमा के दिया होता। ठीक है? तो ये कन्फर्मेशन बायस जो हमारा एक बिहेवियर है कि हमें प्रॉफिट चाहिए, वी विल फोर्स दिस परचेज टू टर्न अप गुड फॉर अस, नो मैटर हाउ लॉन्ग वील हैव टू होल्ड इट। तो ये कोई वाइज इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं है, फिर आप उस डेवलपर से नाराज़ ही होंगे। ठीक है? सो ऑन दैट नोट आई होप कि मैं इसको ठीक से समझ भी पाया, इस कमेंट का जो मेन थीम था, और मैं इसको रिस्पॉन्स भी कर पाया, और बाकी लोगों को भी फ़ायदा हुआ। कि ये एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करूँगा कि 1 साल 2 साल वाली बात ना आप सोचा करें। लॉन्ग टर्म रियल एस्टेट में जो लोग चीज़ें रखते हैं, जिन्होंने सीडीए में बड़ा पैसा कमाया, वो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ही हैं, जिनकी नस्लें जो हैं लिटरली बदल चुकी हुई हैं। ठीक है? सो ऑन दैट नोट, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग आवर चैनल प्रॉपर्टी गपशप, लीव अ कमेंट फॉर अस, ताकि हम इस एपिसोड्स में उनको एड्रेस कर सकें। थैंक यू वेरी मच।